आज की मेरी आकाशवाणी को यदि कोई गलत साबित कर दे तो मैं उसे 51 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज तुला राशि वालों को एक ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। ये खुशखबरी आपके धन, परिवार, व्यापार, नौकरी या किसी अधूरी इच्छा से जुड़ी हो सकती है। लेकिन भविष्यवाणी शुरू करने से पहले महादेव के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे वीडियो को प्रेम से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। दोस्तों, आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि ये वीडियो ज्योतिषीय मान्यताओं और ग्रहों की सामान्य स्थिति पर आधारित है, इसलिए इसे श्रद्धा के साथ साथ अपने विवेक से भी सुनें। आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला समय आपके पारिवारिक जीवन, धन, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध और भाग्य के लिए कैसा रहने वाला है। वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि अंतिम हिस्से में मैं तुला राशि वालों को एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसे श्रद्धापूर्वक करने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और आपकी परेशानियों का सामना करने की शक्ति बढ़ सकती है। आइए सबसे पहले एक बहुत सुंदर बात से शुरुआत करते हैं। मनुष्य अपना घर बदलता है, कपड़े बदलता है, मित्र बदलता है, रिश्ते बदलता है और कभी कभी अपना शहर तथा कार्य भी बदल लेता है। फिर भी उसके जीवन का दुख समाप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि वो स्वयं की सोच और अपनी आदतों को बदलने का प्रयास नहीं करता। जिस दिन मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक बनाना सीख लेता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू कर देता है और दूसरों को दोष देने के स्थान पर स्वयं को बेहतर बनाने लगता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। तुला राशि वालों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अब तक आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, उनकी परेशानियों को अपना समझा, उनकी सहायता में अपना समय और धन लगाया, लेकिन कई बार बदले में आपको निराशा, उपेक्षा और धोखा मिला। आपने जिन लोगों को अपना समझा उन्हीं में से कुछ लोगों ने आपकी सरलता का लाभ उठाया। आपने अपना दर्द किसी से कहा नहीं, लेकिन रात के एकांत में आपने अपने भाग्य से अनेक प्रश्न अवश्य किए हैं। आपने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर क्यों नहीं मिलता और जिन लोगों की मैंने सहायता की वही मुझे आवश्यकता पड़ने पर अकेला क्यों छोड़ गए। लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्योंकि बाबा की ये बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम्हारा कठिन समय तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने और असली नकली लोगों की पहचान करवाने आया था। जिन परिस्थितियों को तुमने अपना दुर्भाग्य समझा वही परिस्थितियां तुम्हें आने वाली सफलता के योग्य बना रही थी। तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। तुम्हारे मन का डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिस कार्य को शुरू करने से तुम बार बार पीछे हट जाते थे उसी कार्य में आगे बढ़ने का साहस तुम्हारे भीतर जागेगा। तुला राशि वालों, तुम्हारे जीवन में धन आने के संकेत बन रहे हैं, लेकिन ये धन केवल भाग्य के भरोसे बैठने से प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें अपने प्रयासों की गति बढ़ानी होगी, सही अवसर को पहचानना होगा और किसी भी आकर्षक प्रस्ताव पर बिना जांच किए विश्वास नहीं करना होगा। तुम्हें एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो प्रारंभ में साधारण दिखाई देगा, लेकिन भविष्य में वही तुम्हारे लिए लाभ का बड़ा माध्यम बन सकता है। इसलिए छोटे कार्य को छोटा समझकर ठुकराना मत और बड़े लाभ के लालच में अपनी जमा पूंजी को जोखिम में भी मत डालना। बाबा तुम्हें सावधान कर रहा है कि तुम्हारे आसपास एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो मीठी बातें करके तुम्हें जल्द लाभ का सपना दिखाएगा। वो तुम्हें बताएगा कि थोड़े से निवेश से बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भावनाओं में आकर निर्णय नहीं लेना है। कागजात को ध्यान से पढ़ना, अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना और बिना प्रमाण किसी को धन नहीं देना। यदि तुमने धैर्य और विवेक से निर्णय लिया तो आर्थिक नुकसान से बच जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जिन तुला राशि वालों का धन कहीं रुका हुआ है उन्हें उसे वापस पाने के लिए दोबारा प्रयास करना चाहिए। चुप बैठने से कार्य पूरा नहीं होगा। विनम्रता से अपनी बात रखो, आवश्यक प्रमाण साथ रखो और समय समय पर संपर्क बनाए रखो। तुम्हारे प्रयास का परिणाम मिल सकता है। जिन लोगों ने उधार दिया है वे क्रोध और अपमान का सहारा न लें, क्योंकि शांत और स्पष्ट बातचीत से समाधान निकलने की संभावना अधिक रहेगी। अब तुम्हारे व्यापार की बात करता हूँ।
जिन लोगों का कारोबार कुछ समय से धीमा चल रहा था, उन्हें नए ग्राहकों, नए संपर्कों और पुराने संबंधों से लाभ मिलने के संकेत हैं। अचानक किसी पुराने ग्राहक का फोन आ सकता है, या कोई व्यक्ति तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करते हुए तुम्हें दूसरे लोगों से मिला सकता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, लेकिन गुणवत्ता से समझौता मत करना। अधिक लाभ के लालच में घटिया सामान, गलत जानकारी या झूठे वादे का सहारा लेना तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। ग्राहक का विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुमने ईमानदारी बनाए रखी तो धीरे धीरे तुम्हारा नाम दूर तक जाएगा। साझेदारी में कार्य करने वालों को हिसाब किताब लिखित रूप में रखना चाहिए। मित्रता और व्यापार को मिलाकर चलने से भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए हर जिम्मेदारी स्पष्ट करो। कौन कितना निवेश करेगा, किसका क्या कार्य होगा और लाभ का बंटवारा कैसे होगा, ये पहले ही निर्धारित कर लेना। ऐसा करने से भविष्य के विवाद से बच सकोगे। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी परिवर्तन के संकेत हैं। कार्यस्थल पर तुम्हारी मेहनत देखी जा रही है। भले ही अभी तुम्हें उसकी खुलकर प्रशंसा न मिली हो, कोई वरिष्ठ व्यक्ति तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा सकता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि काम अधिक मिल रहा है, परंतु यही जिम्मेदारी आगे चलकर पद, सम्मान अथवा बेहतर अवसर का मार्ग खोल सकती है। सहकर्मियों के सामने अपनी योजनाओं का हर विवरण मत बताना, क्योंकि कोई तुम्हारे विचार का लाभ उठाकर श्रेय लेने का प्रयास कर सकता है। अपने काम का रिकॉर्ड रखो, जरूरी बातचीत लिखित रूप में करो और समय पर कार्य पूरा करने की आदत बनाओ। नौकरी बदलने के इच्छुक लोगों को प्रयास बंद नहीं करना चाहिए। तुम्हें ऐसा अवसर मिल सकता है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति से बेहतर हो, लेकिन केवल वेतन देखकर निर्णय मत लेना। कार्य का वातावरण, भविष्य की संभावनाएं, स्थान और जिम्मेदारियों को भी समझना। जिस अवसर में सम्मान और सीखने का मौका मिले, वो लंबे समय में अधिक फलदायी सिद्ध हो सकता है। बेरोजगार तुला राशि वालों, बाबा तुमसे कहता है कि निराश होकर बैठना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगा। तुम्हें अपने कौशल को सुधारना होगा, आवेदन बढ़ाने होंगे और परिचित लोगों से संपर्क करने में संकोच नहीं करना होगा। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। कभी कभी परमात्मा किसी मनुष्य को ही माध्यम बनाकर तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो तुम्हें किसी रोजगार, काम या प्रशिक्षण की जानकारी देगा। उसकी बात को गंभीरता से सुनना, लेकिन हर बात की स्वयं जांच अवश्य करना। विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। मन बार बार मोबाइल, मनोरंजन अथवा बेकार की बातों में भटक सकता है। तुम्हें पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय करना चाहिए। जिस विषय से भय लगता है उसी को पहले समझने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की गति और क्षमता अलग होती है। तुम्हारी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, कल के अपने स्वरूप से है। प्रतिदिन थोड़ा सुधार करते रहोगे तो बड़ा परिणाम अवश्य मिलेगा। किसी परीक्षा या परिणाम को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन चिंता करने में ऊर्जा नष्ट करने के स्थान पर तैयारी पर ध्यान दो। गुरु और माता पिता की सलाह को अनदेखा मत करना। कभी कभी उनकी कठोर बातों के पीछे तुम्हारे भविष्य की चिंता छिपी होती है। अब परिवार की बात सुनो। तुम्हारे घर में कुछ समय से छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना हो सकता है। कोई सदस्य तुम्हारी बात को गलत समझता है, या तुम्हें लगता है कि परिवार तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं करता। बाबा कहता है कि संवाद की कमी रिश्तों में सबसे बड़ी दूरी पैदा करती है। मन में बात जमा मत करो। उचित समय देखकर शांत स्वर में अपनी भावनाएं बताओ। क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते और अपने ही लोगों के हृदय पर गहरा घाव छोड़ जाते हैं। विशेष रूप से भाई या किसी निकट रिश्तेदार के साथ मतभेद होने की संभावना बन सकती है। तुम्हें बात बढ़ाने के स्थान पर समाधान की ओर जाना है। याद रखना, संपत्ति और धन दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए रिश्ते पहले जैसे होने में बहुत समय लेते हैं। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो तुम कुछ देर मौन रहो। मौन का अर्थ हारना नहीं होता, बल्कि उचित समय की प्रतीक्षा करना होता है। घर के किसी बुजुर्ग की बात को महत्व देना। उनका अनुभव तुम्हें ऐसे निर्णय से बचा सकता है जो बाद में परेशानी का कारण बनता। तुम्हारे माता पिता अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को तुम्हारे समय और अपनापन की आवश्यकता हो सकती है। उनके साथ बैठो, उनकी बात सुनो और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तुम जितना सम्मान अपने बुजुर्गों को दोगे, तुम्हारे घर में उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी।
जिन परिवारों में संतान को लेकर चिंता चल रही है, उन्हें कठोर शब्दों के स्थान पर प्रेम और मार्गदर्शन का सहारा लेना चाहिए। बच्चे पर अपनी अधूरी इच्छाओं का भार मत डालो, उसकी क्षमता को पहचानो और अनुशासन के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाओ। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तुम्हारे जीवन साथी या प्रेमी की ओर से तुम्हें ऐसा सहयोग मिल सकता है जिसकी तुमने अपेक्षा नहीं की थी। तुम्हारे किसी रुके हुए कार्य में उनकी सलाह उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बात को बिना सुने अस्वीकार मत करना। तुम्हारे जीवन में जो स्त्री सच्चे मन से तुम्हारा साथ दे रही है, उसका सम्मान करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सौभाग्य और प्रेरणा का कारण बन सकती है। ये स्त्री तुम्हारी पत्नी, माता, बहन, बेटी, मित्र, सहकर्मी या मार्गदर्शक भी हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा भाग्य किसी दूसरे मनुष्य पर निर्भर है, बल्कि ये कि ईश्वर कई बार किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें सही दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें समझाता है, तुम्हें मेहनत के लिए प्रेरित करता है और कठिन समय में तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता, उसकी कद्र करना। प्रेम का अर्थ केवल मीठी बातें नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, विश्वास और सम्मान भी है। अपने जीवन साथी को समय दो और उसके मन की चिंता को समझो। यदि कोई गलतफहमी चल रही है तो तीसरे व्यक्ति की बात पर विश्वास करने से पहले सीधे अपने साथी से बातचीत करो। बाहरी लोगों को अपने निजी संबंधों में अत्यधिक हस्तक्षेप मत करने दो। तुला राशि के अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश संभव है, लेकिन आकर्षण को तुरंत प्रेम का नाम देने की भूल मत करना। सामने वाले के व्यवहार, विचार और जिम्मेदारी को समझने के लिए समय दो। केवल बाहरी सुंदरता से प्रभावित होकर निर्णय लेना बाद में दुख दे सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को समझे और तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, वही तुम्हारे लिए सही साथी हो सकता है। यदि कोई संबंध बार बार तुम्हें अपमान, भय और मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो उसे केवल भाग्य समझकर सहते रहना उचित नहीं है। अपनी सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दो तथा आवश्यकता होने पर विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता लो। अब बाबा तुम्हें उस संकेत के बारे में बताता है जो तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन से जुड़ा है। तुम में से कुछ लोगों को बार बार पुराने स्थान, पुराने मित्र या अधूरे कार्य की याद आ रही होगी। ये संकेत है कि कोई अधूरा अध्याय तुम्हारा ध्यान मांग रहा है। हो सकता है तुमने कोई योजना शुरू की थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उसे बीच में छोड़ दिया। अब उसे नए तरीके से शुरू करने का अवसर मिल सकता है। पुरानी गलती को दोहराने के स्थान पर उससे मिली सीख का उपयोग करो। तुम्हारा अनुभव अब तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हारे मन में जो एक बड़ा सपना है, उसे दूसरों के उपहास के कारण छोड़ना मत। हर बड़ा कार्य प्रारंभ में असंभव ही दिखाई देता है। एक स्पष्ट योजना बनाओ, छोटे लक्ष्य तय करो और नियमित रूप से कार्य करो। तुम्हारे कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। सफलता का रहस्य तेज चलने में नहीं, लगातार चलते रहने में है। तुला राशि वालों, तुम्हें एक और बात से सावधान रहना है। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रगति देखकर मन ही मन ईर्ष्या कर सकता है। वो सामने से तुम्हारी प्रशंसा करेगा, लेकिन पीछे से भ्रम फैलाने का प्रयास कर सकता है। तुम्हें किसी पर बिना प्रमाण आरोप नहीं लगाना है और हर व्यक्ति को शत्रु भी नहीं समझना है। केवल अपनी निजी योजनाएं सीमित लोगों तक रखो, दस्तावेज सुरक्षित रखो और अनावश्यक विवाद से दूरी बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारा अनुशासन और सत्य होगा। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध झूठी बात कहता है तो तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया मत देना। तथ्य और अपने अच्छे आचरण के माध्यम से उत्तर देना। समय सत्य को सामने ले आता है। तुम्हें नकारात्मक लोगों की बातों में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है। वे जितना तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करें, तुम उतना अपने कार्य को मजबूत करो। याद रखना, पेड़ पर पत्थर तभी मारे जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। अब स्वास्थ्य के विषय में ध्यान से सुनना। काम और चिंता के कारण तुम्हारी नींद प्रभावित हो सकती है। कुछ लोग देर रात तक जागते हैं और फिर दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन तथा सिर में भारीपन महसूस करते हैं। शरीर परमात्मा का दिया हुआ वाहन है, इसकी उपेक्षा मत करो। समय पर सोने, पर्याप्त पानी पीने,
संतुलित भोजन करने और नियमित रूप से चलने की आदत बनाओ। जो लोग पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं वे केवल घरेलू उपाय या भविष्यवाणी के भरोसे उपचार बंद न करें, योग्य चिकित्सक की सलाह लेते रहें और दवा समय पर लें। बाबा का आशीर्वाद तुम्हें साहस देता है, लेकिन उचित चिकित्सा और सावधानी भी आवश्यक है। तनाव कम करने के लिए कुछ समय प्रार्थना, ध्यान अथवा गहरी सांस लेने में लगाओ। मन में बहुत अधिक बातें जमा रखने से भी बेचैनी बढ़ती हैं। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। मानसिक परेशानी को कमजोरी समझकर छिपाना मत। सहायता लेना समझदारी है। वाहन चलाते समय जल्दबाजी और मोबाइल के प्रयोग से बचना। यात्रा में अपने सामान तथा कागजात का ध्यान रखना। भोजन और दिनचर्या में अचानक अत्यधिक परिवर्तन करने के स्थान पर छोटे और टिकाऊ सुधार करो। अब धन और संपत्ति के संबंध में एक विशेष सावधानी सुनो। घर, भूमि, वाहन या किसी महंगी वस्तु का निर्णय जल्दबाजी में मत करना। दस्तावेज की जांच कराना और भुगतान का प्रमाण संभाल कर रखना। परिवार के दबाव या किसी दलाल के बड़े वादे के कारण निर्णय मत लेना। यदि सौदा वास्तव में अच्छा है तो वो उचित जांच से नहीं भागेगा। तुम्हारे घर में किसी आवश्यक वस्तु की खरीद हो सकती है और उससे परिवार को सुविधा मिलेगी, फिर भी दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च मत करना। तुम्हारी आर्थिक उन्नति कमाई बढ़ाने के साथ साथ खर्च को नियंत्रित करने से भी होगी। एक हिस्सा बचत में रखना, एक हिस्सा आवश्यकताओं के लिए, और यदि संभव हो तो थोड़ी राशि जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग करना। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं होता। किसी भूखे को भोजन, किसी परेशान व्यक्ति को सही सलाह और किसी विद्यार्थी को पुस्तक देना भी सेवा है। लेकिन अपनी क्षमता से अधिक दान करके स्वयं को संकट में मत डालना। सच्ची सेवा वही है जिसमें विवेक और करुणा दोनों हो। तुला राशि वालों, आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय तुम्हें भीतर झांकने का संदेश दे रहा है। तुम्हें पूजा पाठ में रुचि बढ़ सकती है या किसी धार्मिक स्थान पर जाने की इच्छा हो सकती है। धर्म का अर्थ केवल दीपक जलाना और मंत्र बोलना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को पवित्र बनाना भी है। यदि पूजा के बाद भी तुम किसी कमजोर व्यक्ति को अपमानित करते हो, छल करते हो या परिवार के लोगों को दुख देते हो तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। महादेव को दिखावा नहीं, सरल हृदय प्रिय है। किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन अन्याय को चुपचाप स्वीकार भी मत करो। विनम्र रहो, कमजोर नहीं। क्षमा करना सीखो, लेकिन बार बार धोखा देने वाले व्यक्ति से उचित दूरी भी बनाए रखो। अपने जीवन में सीमाएं तय करना गलत नहीं है। तुम हर किसी की समस्या हल नहीं कर सकते और हर व्यक्ति को प्रसन्न रखना भी संभव नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे अच्छे स्वभाव का लाभ उठाया, उनसे सीख लो। उन्हें लेकर अपने हृदय में विष मत रखो, लेकिन दोबारा वही गलती मत करना। अब बाबा तुम्हें उस बड़ी खुशखबरी की ओर लेकर चलता है जिसका संकेत शुरुआत में दिया था। तुम्हारे किसी अधूरे कार्य में गति आने वाली है। जिस उत्तर की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे थे, उससे संबंधित सकारात्मक समाचार प्राप्त हो सकता है। ये समाचार किसी नौकरी, भुगतान, व्यापारिक समझौते, पारिवारिक स्वीकृति, शिक्षा या निजी योजना से जुड़ा हो सकता है। कुछ तुला राशि वालों को अचानक ऐसा संपर्क प्राप्त होगा जो नई दिशा दिखाएगा। तुम्हें उस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना है। अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखो, कौशल को सुधारो और मन में यह विश्वास रखो कि तुम योग्य हो। कई बार अवसर हमारे दरवाजे तक आता है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण हम स्वयं उसे लौटा देते हैं। अब ऐसा मत करना। विनम्र रहकर अपनी क्षमता सामने रखो। जो काम आता है उसे पूरे विश्वास से बताओ और जो नहीं आता उसे सीखने की इच्छा दिखाओ। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी पहचान बनेगी। बीते समय में तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई एक ही दिन में होना संभव नहीं, लेकिन उसकी भरपाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आय के नए साधन बनेंगे, खर्चों पर नियंत्रण आएगा और पुराने कर्ज को कम करने का रास्ता दिखाई देगा। यदि कर्ज है तो उसे छिपाकर चिंता करने के स्थान पर भुगतान की स्पष्ट योजना बनाओ। पहले अधिक ब्याज वाले कर्ज को कम करने का प्रयास करो और नया अनावश्यक उधार लेने से बचो। किसी चमत्कार के भरोसे नहीं, बल्कि योजना और मेहनत से तुम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ोगे। महादेव तुम्हें शक्ति देंगे,
पर कदम तुम्हें स्वयं उठाने होंगे। तुम्हारी हथेली की रेखाएं दिशा का संकेत दे सकती हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी मंजिल बनाते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि बाबा, हमारी मेहनत के बाद भी परिणाम देर से क्यों मिलता है? इसका उत्तर समझो। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले वो मिट्टी के भीतर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है। तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा था। दुनिया को भले ही तुम्हारी प्रगति दिखाई न दी हो, लेकिन तुम भीतर से अधिक अनुभवी, समझदार और मजबूत बन गए हो। अब जब परिणाम सामने आएगा तो लोग उसे अचानक मिला, भाग्य कहेंगे, जबकि केवल तुम जानते होगे कि उसके पीछे कितनी रातों की मेहनत, कितने त्याग और कितने आंसू छिपे हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित मत होना। सफलता मिलने पर अहंकार मत करना और कठिनाई आने पर स्वयं को कमजोर मत समझना। दोनों परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, और जो नीचे है वो मेहनत से ऊपर उठ सकता है। जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। तुला राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता संतुलन स्थापित करने की क्षमता है, लेकिन कई बार दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में तुम अपने मन की शांति खो देते हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर विवाद में मध्यस्थ बनना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जहां तुम्हारी आवश्यकता हो वहां सहायता करो, लेकिन दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर मत लो। अपने लिए भी समय निकालो। कोई रचनात्मक कार्य, संगीत, लेखन, बागवानी, व्यायाम अथवा प्रकृति के बीच कुछ समय तुम्हारे मन को नई ऊर्जा देगा। जब मन शांत होगा तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे। क्रोध और भय में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है। किसी भी बड़ी बात का उत्तर देने से पहले स्वयं को कुछ समय देना। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव है, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रयोग करो। तुम किसी का आत्मविश्वास बढ़ा भी सकते हो और कठोर शब्दों से उसे तोड़ भी सकते हो। अपनी वाणी को मधुर रखो, लेकिन सत्य को दबाओ मत। बाबा देख रहा है कि तुला राशि के कुछ लोग अपने अतीत की किसी गलती को लेकर आज भी स्वयं को दोष देते हैं। अब उस बोझ को छोड़ने का समय है। गलती स्वीकार करो, जहां संभव हो वहां सुधार करो और फिर स्वयं को क्षमा कर आगे बढ़ो। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारा भविष्य अवश्य बचा सकती है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया उसे याद करके प्रतिदिन अपना मन मत जलाओ। उसका कर्म उसके साथ जाएगा और तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। तुम्हें बदला लेने की नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तुम्हारी तरक्की ही हर अपमान का सबसे मजबूत उत्तर होगी। अपने लक्ष्य पर टिके रहो, नियमित मेहनत करो और परिणाम को लेकर अधीर मत बनो। आने वाला समय तुम्हें नए लोगों से मिलाएगा। इनमें से कोई व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक, मार्गदर्शक अथवा सहयोगी बन सकता है। फिर भी मित्रता धीरे धीरे बढ़ाना। पहली मुलाकात में अपने परिवार, धन और निजी समस्याओं की सारी जानकारी साझा मत करना। विश्वास समय के साथ अर्जित किया जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे वही। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मेरी ये आकाशवाणी कोई गलत साबित कर दे तो उसे 51 लाख रुपए इनाम दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज तुला राशि वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसी खुशखबरी जिसका इंतजार आप लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस भविष्यवाणी के अंत में मैं आपको एक ऐसी सावधानी भी बताने वाला हूं जिसे यदि आपने अनदेखा कर दिया तो आपके द्वार तक आया हुआ एक बड़ा अवसर वापस लौट सकता है। इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। जो भी महादेव के सच्चे भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वे वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। दोस्तों, ये वीडियो तुला राशि की ग्रह स्थितियों और ज्योतिषीय संकेतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अलग अलग लोगों की व्यक्तिगत कुंडली और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए इस संदेश को श्रद्धा, सकारात्मकता और उचित विवेक के साथ सुनिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाला समय आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य,
प्रेम, धन और मान सम्मान के लिए किस प्रकार के संकेत लेकर आ रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी महिला आपके भाग्य में परिवर्तन का माध्यम बन सकती है, किस व्यक्ति से सावधान रहना है, किन गलतियों से दूर रहना है, और वो कौन सा छोटा सा उपाय है जो आपके मन की अशांति को दूर करके आपके प्रयासों को सही दिशा दे सकता है। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले जीवन की एक गहरी बात सुन लीजिए। मनुष्य अपना घर बदलता है, वस्त्र बदलता है, मित्र बदलता है, रिश्ते बदलता है, काम बदलता है और कभी कभी अपना शहर भी बदल देता है। फिर भी उसका दुख समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आदतों, विचारों और गलतियों को नहीं बदलता। जिस दिन मनुष्य दूसरों को दोष देना छोड़कर स्वयं के भीतर परिवर्तन करना आरंभ कर देता है, उसी दिन से उसकी किस्मत भी करवट लेना शुरू कर देती है। तुला राशि वालों, इस समय आपके जीवन में भी यही परिवर्तन आवश्यक है। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि आपका भाग्य आपके पक्ष में आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भाग्य तभी पूर्ण सहयोग करेगा जब आप अपने भीतर की हिचकिचाहट, आलस्य, भय और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ेंगे। बहुत समय से आप किसी ऐसी बात को लेकर परेशान रहे हैं जिसे आपने किसी के सामने खुलकर बताया नहीं। बाहर से आप सामान्य दिखाई देते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, लेकिन आपके मन के भीतर कई प्रश्न चल रहे हैं। आप सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम देर से क्यों मिलता है, जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, और आपके हिस्से की खुशियां बार बार आपके पास आकर दूर क्यों चली जाती हैं। मेरे प्रिय तुला राशि वालों, अब वो समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपके जीवन में जो रुकावटें थीं उनमें कमी आने वाली हैं और एक बंद दरवाजा अचानक खुल सकता है। जिस कार्य को लेकर आप निराश हो चुके थे, उसी कार्य से संबंधित कोई समाचार, फोन, संदेश या मुलाकात आपको नई आशा दे सकती है। ध्यान रखिएगा, ये अवसर बहुत शोर करके आपके पास नहीं आएगा। शुरुआत में वो आपको छोटा या साधारण लग सकता है, लेकिन यदि आपने उसे गंभीरता से समझा और समय रहते निर्णय लिया तो वही अवसर आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला समय मानसिक संतुलन बनाए रखने का है। आप स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं, हर बात को दोनों पक्षों से समझने का प्रयास करते हैं और कई बार इसी कारण निर्णय लेने में देर कर देते हैं। इस समय आवश्यकता है कि आप सोच विचार अवश्य करें, लेकिन आवश्यकता से अधिक संशय में न पड़े। जिस निर्णय के बारे में आपका मन बार बार सकारात्मक संकेत दे रहा है, उसके लिए उचित जानकारी जुटाकर आगे बढ़ें। किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में आकर धन निवेश न करें और न ही किसी को केवल भावनाओं के आधार पर बड़ी रकम उधार दें। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी सरलता और उदारता को आपकी कमजोरी समझता है। वो व्यक्ति आपके सामने आपकी प्रशंसा करेगा, परंतु पीठ पीछे आपकी योजना या कार्य के विषय में दूसरों से चर्चा कर सकता है। इसलिए अपनी अगली योजना, कमाई, बचत और निजी समस्याओं की जानकारी हर किसी के साथ साझा न करें। जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक उसके बारे में कम बोलना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा।